उनके घर को, और यहाँ पे लूबा थोड़ी सी परेशान लगती है। इसके बाद वो बड़ा दिन आ जाता है जिस दिन फिनिसा का बर्थडे है, यानी कि आज फिनिसा पूरे 5 साल की हो चुकी है और उसका परिवार आया होता है चर्च में। प्रेयर खत्म हो जाने के बाद फादर फिनिसा से बोलते हैं कि आज हम तुम्हारे मैजिक पावर को जगाएंगे। वो उसको बोलते हैं कि इस होली वाटर को टच करो, और उसको टच कर लेने के बाद फिनिसा वहाँ से चली जाती है। फिर फादर वहाँ पे आते हैं और कुछ मैजिक पावर का इस्तेमाल करके वाटर के अंदर से एक बबल निकालते हैं, और इसी बबल के अंदर मैसेज होता है फिनिसा के लिए कि उसके पास किस तरीके की मैजिक पावर है। वो बबल बताता है कि फिनिसा के पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम है टैमर स्किल, यानी कि वो किसी भी बड़े मॉन्स्टर को अपने काबू में कर सकती है। इस बात को सुनते ही उसके पेरेंट्स खुश हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे फिर फादर चेक करने लगते हैं कि फेमिसा के पास कितने मैजिक स्टार्स हैं। लेकिन उन्हें इस बात का पता चलता है कि फेमिसा के अंदर कोई भी मैजिक स्टार नहीं है, और ये बात पता चलते ही फादर गुस्सा हो जाते हैं और वो उसकी फैमिली से बोलते हैं कि यहाँ से चले जाओ, तुम्हारी बेटी के अंदर कोई भी मैजिक स्टार नहीं है, तुमने मेरा वक्त बर्बाद किया है। और अगर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ तो पहली बात तो ये कि होली वाटर के अंदर से निकला हुआ मैसेज कभी झूठ नहीं होता। फिर घर पे फेमिसा के फादर लगातार दारू पीने लगते हैं और वो फेमिसा को डांट रहे होते हैं कि घर में केवल तुम ही एक ऐसी लड़की हो जिसके पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है। उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आने लगता है कि वो फेमिसा के फेवरेट टॉय को ही तोड़ देते हैं, जिन्हें उसने खुद से कार्विंग करके बनाया था फेमिसा के लिए। फेमिसा की माँ रोने लगती है और बोलती है कि तुम तो ऐसा बिहेव कर रहे हो जैसे फेमिसा तुम्हारी बेटी नहीं है। फेमिसा कोशिश करती है अपनी माँ को शांत कराने के लिए, लेकिन तभी उसका बड़ा भाई बीच में आता है और उसके हाथ को बहुत ही तेजी से पकड़ लेता है और उसको हाथ को इतनी जोर से दबाता है कि फेमिसा को दर्द होने लगता है। यहाँ पे वो अपनी बड़ी बहन से बोलती है कि मेरी मदद करो, लेकिन उसकी बड़ी बहन उसकी मदद नहीं करती और ऊपर से ऐसा शक्ल बनाती है जैसे फेमिसा ने उसकी किडनी ही चुरा ली हो, और फिर फेमिसा को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। मुसीबत यहाँ पे खत्म नहीं होती। विलेज में हर किसी को पता चल गया था कि फेमिसा के पास कोई भी मैजिक स्टार नहीं है, इसलिए हर कोई फेमिसा को क्रिटिसाइज करने लगता है इस बात के लिए, और ऊपर से जितने भी बच्चे होते हैं वो फेमिसा के ऊपर पत्थर मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसके सर से खून निकलने लगता है। और वो फिर वहाँ से जब भागने लगती है तब विलेज के हर कोई उसे घेर लेता है। वो देखती है कि हर कोई उसे ऐसे देख रहा है जैसे कि उसने सबका कुछ बिगाड़ दिया हो। उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे इतना ज्यादा हेट क्यों मिल रहा है। अब फेमिसा ना तो अपने घर जा सकती है और ना तो अपने विलेज में रह सकती है, इसलिए फेमिसा वहाँ से भाग जाती है और जंगल में लगातार भटक रही होती है। तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और फेमिसा को जगह ढूंढनी होगी छुपने के लिए। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे एक छोटा सा केव मिल जाता है। वो वहाँ पे रहने लगती है, लेकिन तभी उसे ठंड लगती है तो वो डिसाइड करती है कि वो आग जलाएगी। लेकिन वो अपनी फायर मैजिक का इस्तेमाल भी करती है, लेकिन आग नहीं जला पाती और धीरे धीरे उसका विजन ब्लर होने लगता है और अचानक से फेमिसा बेहोश हो जाती है। जब फेमिसा की आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि उसके बगल में कोई है और वहाँ पे आग भी जल रही है। उसकी मदद करने के लिए कोई और नहीं बल्कि लूबा आती है। वो बोलती है कि मुझे पता था कि ये सब तुम्हारे साथ होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ